स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। मलीर, कोरंगी, लांढी, डिफेंस और अतराफ में तेज बारिश जारी है। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर और स्टेडियम रोड पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जावेद, बताइएगा कि इन इलाकों में बारिश हो रही है और इस वक्त सड़कों की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, एक बार जिन सुरमई बादल जो है वो बरस पड़े हैं और डिफेंस फेज 2, कईमाबाद, कोरंगी क्रॉसिंग, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, कोरंगी 1 नंबर, 2 नंबर, कायदाबाद, मलीर, जाफर तैयार, खोखरा पार और दीगर इलाकों में एक बार फिर बादल जो है वो जोरदार तेज हवाओं के साथ जो है वो बरस पड़े। इस वक्त भी तेज आंधी के साथ जो है बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश के बायस जो है वो चंद मिनटों की बारिश के बाद ही जो है वो इन इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया। सबसे ज्यादा सूरत हाल खराब जो है वो डीएचए की है। डीएचए की फेज 2, फेज 3 और फेज 4 और फेज 2 एक्सटेंशन जो है तमाम ये इलाके शहर की सतह से नीचे हैं और समंदर के करीब है, जिसके बाद सारा शहर इन इलाकों में बारिश का पानी जो है वो बहकर इन्हीं इलाकों में पहुंच रहा है। थोड़ी सी चंद मिनटों की बारिश के बाद ही जो है वो पानी जमा होना शुरू हो गया। जबकि कोरंगी की बात करें, कोरंगी और कायदाबाद के अंदर गुज़िश्ता रोज भी तेज और मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद कल का पानी जो है वो अब तक नहीं उतरा था। उसके बाद एक और स्पेल ये जो है वो आज जिसका महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया था कि रात गए जो है वो तेज और मूसलाधार बारिश होने मुतवक्के है। उसके बाद बादल बरसे हैं तो फिर जो है वो इस वक्त भी बड़ी तेज हवा के साथ, तेज आंधी के साथ जो है वो बारिश है। और तेज बारिश के बायस जो है वो मुख्तलिफ बिल बोर्ड्स और दीगर साइन बोर्ड्स के साथ साथ जो दूसरी चादर, टिन की चादर्स वगैरह की जो छतें और दीगर चीजें वो मुमकिन वो उन्हें भी जो है वो नुकसानात का अंदेशा है, जिसके लिए इंतजामिया ने पहले ही जो है वो बिल बोर्ड्स और दरख्त पुराने जो है उन्हें काट कर या उनके करीब जो है हिफाजती आसार बनाया था। लेकिन बारिश और हवा इतनी तेज है कि उनको मुमकिन तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। इस मजमूई तौर पर शहर के कोरंगी और मलीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश जारी है। जी जावेद, बिजली की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, बिजली मौजूद है या जा चुकी है? बिल्कुल जी, के इलेक्ट्रिक अगर बिजली के सिस्टम की बात करें तो जैसे ही शहर में बारिश शुरू होती है उसके बाद उनका सिस्टम जवाब दे जाता है और मुताबिक पीरियड जो है वो बंद हो जाते हैं और मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता हो जाती है। अभी जो बारिश शुरू हुई है कायदाबाद, गुलशन हदीद, मलीर, लांडी, कोरंगी इन इलाकों के अंदर जो है मुख्तलिफ मकामात पर बिजली मुनक़ता होगी। जबकि के इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि बारिश के पेश नजर जो है मुमकिन तौर पर हिफाजती तौर पर जो है वो कुछ फीडर्स को जो है वो बंद किया जाता है। उसी सिलसिले में कुछ फीडर्स को एहतियाती तदबीर के तहत बंद किया गया। लेकिन दीगर इलाकों के अंदर बिजली जो है इस वक्त बहाल है। लेकिन कईमाबाद और मुजाफाती मंजूर कॉलोनी वगैरह की बात करें तो इलाकों के अंदर अभी बारिश शुरू होते ही जो है वो बिजली गायब हो गई। बारिश शुरू होते ही बिजली गायब हो गई है। जावेद, ये बताइएगा कि गुज़श्ता 5 से 6 दिन से ये बताया जा रहा था कि 12 और 13 अगस्त को तेज बारिश जो है वो कराची में होगी। इंतजामिया ने क्या इकदाम किए हैं इस पर? बिल्कुल जी, 12-13 नहीं बल्कि 11 अगस्त से जो चौथा और जो तगड़ा स्पेल शुमाली सिंध से दाखिल हुआ था वो गुज़िश्ता रोज भी जो है वो जम के बरसा और उसने जो है नुकसानात पहुंचाए। और उसके बाद आज दोबारा एक बार फिर रात के इस पहर जो है वो बारिश शुरू के दिन में तो मतलब जज्वी तौर पर आबर आलूद रहा और बादल जो है वो कहीं कहीं पर जो हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन सूरज दिखाई दे रहा था। लेकिन अब रात होते ही इस पहर जो है मूसलाधार बारिश शुरू हुई है, उसने इंतजामिया के तमाम दावों की कुली खोल दी है। और इंतजामिया ने जो दावे किए थे उनको ये सड़कों पर मौजूद पानी जो है वो मुंह चढ़ाता हुआ दिखाई देता है। एक बार फिर ऐसा महकमा मौसमियात ने जो इम्कान जाहिर किया था कि 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। अगर 150 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो कराची डूबता हुआ दिखाई देता है। जी, अगर 150 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो फिर कराची डूबता हुआ दिखाई देता है और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। कराची में बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब होना शुरू हो जाती है। शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया मजीद बढ़ गया है कि इलेक्ट्रिक ने रात गए शहर में कई घंटे बिजली की बंदिश का सिलसिला शुरू कर दिया है। शहर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटों तक पहुंच गया। लियाकताबाद फिरदौस मार्केट में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुबह फजर के टाइम लोड शेडिंग हो जाता है तकरीबन 2.5 घंटे की। उसके बाद सुबह फिर जाते हैं तकरीबन 9 बजे, 9 से लेके 12 बजे, फिर 12 से लेके 3 बजे तक, 3 से लेके फिर असर के टाइम, असर से लेके फिर ऐशा के बाद फिर 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे।
लोड शेडिंग इतने हो रहे हैं मेरे भाई, तो बंदा कारोबार क्या चलाएगा और बिजली के बिल भर भर के देते। लोड शेडिंग से 27 शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है, घर भी मुतासिर हैं और काम भी खत्म हो गया है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। भाई रातों में ही जा रही है, 2 बजे जाती है, 3 बजे आती है, फिर 4 बजे चली जाती है, फिर कोई टाइम नहीं आने का, 5 बजे 6 बजे कभी भी आ सकती है। आती कम है, जाती ज़्यादा है, इतना तो पता है। घर पे भी, मार्केट में भी 9 तारीख को भी लाइट गई हुई थी, मुहर्रम की 9 तारीख को, 10 तारीख को। हम लोग मुसलमान कहते हैं, किस काम के मुसलमान हैं बताएं ना मुझे आप। घर पे भी तो लाइट नहीं होती, रात को पहुंचता हूं तो लाइट गई भी रहती है, फिर 1 बजे रात में गई, फिर 1 घंटे के बाद फिर 2 बजे गई लाइट। इस तरह नींद भी खराब, सुबह उठ के ड्यूटी भी आना है। गुलशान जौहर और न्यू कराची में भी बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है, जबकि गुलशन इकबाल, लियारी, मलीर, लाइन्स एरिया और शाह फैसल के इलाके भी मुतासिर हैं। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि इस वक्त 400 मेगावाट के करीब शॉर्ट फॉल का सामना है। रात के औकात में लोड शेडिंग नागुजीर है। कैमरामैन हसनैन जाफरी, कैमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची में बिजली कई घंटों तक आती नहीं, मगर बिल्स भारी भरकम आते हैं और इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। माह जून के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा ने मजीद 10 रुपये फी यूनिट की मंजूरी दे दी है। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बावजूद बिजली की कीमतों में इजाफे का सिलसिला न थम सका। नेपरा ने कराची के सार्फिन को बिजली की कीमतों का बड़ा झटका लगा दिया। शहर कायद के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 11 रुपए 10 पैसे महंगी कर दी गई। बिजली जून के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत महंगी की गई है, जबकि के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। बिजली महंगी होने से कराची के सार्फिन पर 25 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी बोझ मुंतकिल होगा। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक सिर्फ अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की खबर आते ही अवाम के इलेक्ट्रिक पर फट पड़ी। बोले कोई सुनने वाला नहीं, महंगाई के साथ बिजली की कीमतों में इजाफा जीने नहीं देगा। हर चीज़ महंगी रोज हो रही है, तनख्वाह वही है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। हर चीज़ महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगा हो रहा है, और है भी नहीं, न लाइट है न गैस है। पहले से आवाम बहुत परेशान है, जो है ना, अभी तो और भी जो है महंगा कर देते हैं, तो अच्छा नहीं है। दूसरी जानिब कराची के सार्फिन मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफा भी बिजली की मद में अदा कर रहे हैं। कराची के इलाके न्यू कराची में पानी की बंदिश के खिलाफ केडीए फ्लैट्स के मकीनों ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। कराची में पानी, बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज मामूल बन गया है। न्यू कराची, 4K चुरंगी और केडीए फ्लैट्स के अतराफ में पानी की बंदिश के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मरकजी शाहराह पर रुकावटें खड़ी करके एहतजाज किया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पथराव करके ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल कर दी। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया और सड़क से रुकावटें हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। और इससे कबल MQM पाकिस्तान की जानिब से औरंगी टाउन में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने वाटर बोर्ड के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि उनके घरों में अरसे दराज से पानी दस्तयाब नहीं, जिससे उनको परेशानी का सामना है। औरंगी टाउन के मकीनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। MQM पाकिस्तान के मुजाहरे में शरीक मकीनों ने पानी और बिजली के अदम फराहमी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के बाइस औरंगी टाउन 5 नंबर और बनारस चौक से आने और जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। एहतजाज करने वालों ने वाटर बोर्ड के खिलाफ भी नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि उनके घरों में पीने का पानी दस्तयाब नहीं। वाटर बोर्ड को कई मरतबा शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। 12 साल हो गया हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, लेन ही नहीं खराब हो गया हमारे यहाँ पे। 12 साल से हम परेशान हैं पानी के लिए। हम तो बोरिंग से पानी गुजारा कर रहे हैं और टैंकर डलवा रहे हैं। टंकी कहाँ तक डलवाएंगे हम? MQM के रहनुमाओं का कहना था कि वाटर बोर्ड कराची के अवाम के साथ नारवा सलूक इख्तियार किए हुए है। अगर अब भी सुनवाई न हुई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। CM हाउस का घेराव करेंगे, फिर करना गिरफ्तार। हम निकलेंगे, MD ऑफिस का घेराव करेंगे, फिर करना गिरफ्तार। हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं है और हम निकलेंगे इंशाल्लाह। मकीनों ने हाथों में प्ले कार्ड और मटके भी उठा रखे थे, ताहम बाद में पुलिस ने एहतजाज खत्म करवा दिया। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा जुनैद फिरोज, सिटी 21। लियाकत इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सीवरेज का निज़ाम अबतर हो गया। 1 माह से जमा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। नाज़रीन है लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के, जहां पानी की निकासी का निज़ाम दरम बरम है, जिसके बायस 1 माह से बारिश और सीवरेज का पानी जमा है, जो दुकानदारों और शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। ये असल में बारिशों का पानी था, पर ये गटर बंद पड़ा हुआ इसका,
तकरीबन आज महीना हो गया, कई कंप्लेनें करा चुके हैं यूसी के अंदर केएमसी वालों को, पर अब यहाँ मच्छर हो गए हैं। कचरे की वजह से सीवरेज की लाइनें बंद, जबकि निकासी आब न होने के सबब ट्रैफिक की रवानी भी जुज़वी मुतासिर है। केएमसी वर्कशॉप से आ रहा हूँ, जहाँ वाटर बोर्ड का भी दफ्तर है और केएमसी का भी दफ्तर है। ये 11वीं दफ़ा गया हूँ। यहाँ हमने नाली बनाई हुई है पानी जाने के लिए। ये 1 महीना हो गया, 1 महीने में 11 दफ़ा जा चुका हूँ। अभी भी उसने भंगी ने बोला कि मैं आ रहा हूँ। कोई बीमार गिरे, कोई बुजुर्ग गिरे, कोई बच्चा गिरे, किसी का यूनिफॉर्म खराब हो, मेरे को ये बताए क्या हाल होगा इस शहर का। मार्केट और इतराफ के इलाकों में गंदा पानी जमा होने से मुख्तलिफ बीमारियां भी फैलने का खतरा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शादमान टाउन में नाला उबलने से एक बार फिर अतराफ की सड़कें गलाजत का ढेर बन गई हैं। कीचड़ और गंदगी के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शादमान टाउन में नाला उबलने से एक बार फिर इतराफ की सड़कें गिलाजत का ढेर बन गईं। कीचड़ और गंदगी के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मकीन अपनी मदद आप के तहत सीवरेज निजाम और सड़कें दुरुस्त करके रास्ता बनाने पर मजबूर हैं। शहरी अजियत से दो चार हैं। सर्विस रोड को भी खोद कर छोड़ दिया गया, इसलिए आए रोज जानी वो माली नुकसान हो रहा है। ये गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि देखना, अभी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो ये वोटों के लिए किसके पास जाएंगे? हमारे पास ही आएंगे ना यार, और किसके पास जाएंगे? इसमें अगर बच्चे ना गिरते, ये लोग ये थोड़ा बहुत काम भी ना करवाते। वो तो बेचारा बेघर हो गया, बीवी से भी हाथ धो बेटा, और अपनी बेटी से भी हाथ धो बेटा। मकामी लोगों का कहना है कि मुतालिका इदारे महीनों से अवामी मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई देते हैं। कभी कभार फोटो सेशन के लिए यहाँ आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21, कराची। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन नजमी आलम की हिदायत पर बल्दिया टाउन रूबी मोड़ के अतराफ नालों की बेहतरी का काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बल्दिया टाउन शाहराह वकास रूबी मोड़ के अतराफ 1 माह से उबलते नाले और गटर सड़कों का नेटवर्क बहा ले गए, जिसके बाइस बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़ और गलाजत जा बजा फैल चुकी है, जो शहरियों को हलकान किए हुए है। बारिशें जो शुरू हुई है ना अभी, तो उन बारिशों में यहाँ से आने जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। बच्चे, बूढ़े, लेडीज अक्सर बैठी होती है, अक्सर वो बाइकों से गिर भी जाती है बेचारियाँ। इंसानों को भी बहुत परेशानी है। जब जाम होता है तो एम्बुलेंस भी फंसी होती है और सरकारी गाड़ियाँ भी फंसी होती हैं और हमारी गाड़ियाँ भी फंसी होती हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने इन नालों की दुरुस्तगी का काम शुरू कर दिया है, जिनकी सफाई बल्दिया किमाड़ी की जिम्मेदारी थी। नाले साफ न होने से मुसलसल उबल रहे हैं कि इधर की जो आवाम की जो परेशानी है उसका हल निकाला जा सके, और एक 18 इंची की ओवर क्रॉसिंग की जा रही है। जो नाले का पानी जो बाहर आ रहा है कि लोगों ने बेसिकली नाले का पानी बाहर आ रहा है, और दूसरा ये सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है, इन्होंने 3-4 मैनहोल बिल्कुल जाम कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये पानी बाहर आ रहा है। और अर्जेंट की बुनियादों पे वाटर बोर्ड ने इधर काम स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह ये 24 घंटे ये काम स्टार्ट रहेगा। 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह इस मसले को हम हल कर देंगे। वाटर बोर्ड हुक्काम का कहना है कि 2 से 3 रोज में ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, मगर खस्ता हाल सड़कें कब तामीर होंगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।